अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। सबसे पहले इस वीडियो में मैं उन सब लोगों को बहुत बड़ा सा एक थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो आप लोग हमेशा इस प्लेटफॉर्म पर मुझसे कनेक्ट करते हैं। एंड नॉट ओनली यू कनेक्ट, उसके बाद जब आपकी कोई क्वेरीज होती हैं और आप मुझे पर्सनली भेजते हैं तो आई रियली फील वेरी मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड। और मुझे लगता है कि चाहे वो काउंटिंग में कितने भी लोग हों, इट डजंट मैटर। इवन इफ आई एम हेल्पिंग वन पर्सन, इट्स वेरी वेरी सेटिस्फैक्टरी फॉर मी। सो थैंक यू। जो लोग भी बराबर अपने क्वेश्चंस भेजते रहते हैं, क्वेरीज भेजते रहते हैं, और ये इसलिए भी अच्छा लगता है कि मुझे लगता है जो भी एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो आपकी लाइफ में कुछ चेंज ला रहे हैं। आप भी वैसा ही फील कर रहे हैं, आपको भी वैसे ही एक्सपीरियंस हो रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर आप सब लोगों को हेल्प कर रहा है। अभी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आजकल जो फिजिकल लेवल पर हम लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, फिजिकल बॉडी क्यों हमारी जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर होते हैं तो क्यों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसकी देख रेख करें। कई बार जब हम सेल्फ लव की बात करते हैं या तो हम उसके अपनी देख रेख की बात करते हैं तो हम बहुत डीपली नहीं कनेक्ट कर पाते और उसको बहुत सुपरफिशियल लेवल पर ले लेते हैं। फिर वहीं से ये चीज़ें क्रिएट होती हैं कि अटैचमेंट टू दिस बॉडी वी हैव टू रिलीज एंड ऑल। सो वी जस्ट स्पोक अबाउट इट। दूसरी बात, मुझे एक दो बार मतलब जब भी ये चीज़ बोली गई कि मैम जब आप कोई बात शेयर करते हो तो वो बहुत इजी वे में एक्सप्रेस करते हैं, उसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। क्योंकि कई बार चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड करके बताया जाता है कि ऐसा लगता है हमें पता नहीं इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेंगी और कितना कुछ हमें ज्ञान होना चाहिए, कितना अध्यात्म में हम आध्यात्मिक लेवल पर हमें पता होना चाहिए। तो क्या ये जो आप छोटी छोटी सी चीज़ें शेयर करते हो ये काफ़ी हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? तो मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और आप जब इन्हें ही अप्लाई करते हैं तो इट इज़ मोर देन एनीथिंग देन यू नो अबाउट सो मैनी थिंग्स। देखिए, ये जो यूनिवर्स है ये इतना वास्ट है कि आप जितना भी ज्ञान अर्जित कर लें वो काफ़ी नहीं है। जब आपको लगने लगेगा कि हाँ मुझे सब कुछ पता चल रहा है, मुझे बहुत कुछ पता चल रहा है, तभी आपके सामने और इतना ज्ञान आ जाएगा कि आपको लगेगा अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, और फिर से वहीं आप घूमना शुरू कर देते हैं। What I share with you is exactly the same thing. I was at that point once कि मुझे ऐसा लगता था कि और सोशल मीडिया आजकल जिस तरह से हर चीज़ अवेलेबल है, हमारे डोर स्टेप के ऊपर एक बटन ऑन करो एंड एवरीथिंग इज़ देयर। सो इतना ज्ञान है कि हम 24 घंटे भी अगर उसके साथ लगे रहें तो वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन उस ज्ञान ने मेरे अंदर परिवर्तन तब तक नहीं लाया जब तक मैं उसके अंदर तक इस चीज़ को नहीं समझ पाई कि आखिर मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें मेरे लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है और कितना मैं कर सकती हूँ। ठीक है, कई बार कई चीज़ों को बहुत ट्विस्ट करके बताया जाता है। जैसे सपोज अगर ट्विन फ्लेम जर्नी हम लें तो उसमें बातें होती हैं मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम है, और ये जो है वो फॉल्स ट्विन फ्लेम है, और ये सही ट्विन फ्लेम है,
इसमें भी बहुत सारा टाइम और एनर्जी मैं देखती हूँ कि लोगों की वेस्ट होती है। तो मैं फिर से आप लोगों को, अगर आप इस जगह हैं कि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप अपने राइट डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं भी या नहीं हैं, आप अपने मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम के साथ हैं, आप अपने रियल ट्विन फ्लेम के साथ हैं, तो इसको यहीं ड्रॉप कर दीजिए। आप बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़िए और अपने काम पे लगिए। जैसे जैसे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जैसे जैसे आपके अंदर चेंज आएगा, आपके पैटर्न्स चेंज होंगे, आपके हैबिट्स चेंज होंगे, आपका सोचने और समझने का नज़रिया चेंज होगा, आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। अगर आप जगह जगह सिर्फ इसीलिए भटकते रहेंगे कि अरे मेरा मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम है या मेरा रियल ट्विन फ्लेम है, आप मुझे देख के बता दें, आप मुझे देख के बता दें, तो वो कॉन्फर्मेशन कभी नहीं मिल सकती। और यही वजह है कि मैं कभी भी इस कॉन्फर्मेशन के लिए कोई भी रीडिंग या कुछ ऐसा नहीं करती, क्योंकि कई बार जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन क्रिएट की गई है, और मैं कई बार नहीं बोलूंगी इस चीज को, हमेशा कोई भी आपकी लाइफ में एंट्री होती है वो बेवजह नहीं होती। उसकी भी यही वजह है कि आप अपना इनर वर्क करें। चाहे वो कोई गलत, जिसको हम सोच रहे हैं कि पर्सन आ गया है आपके लाइफ में, वो सही है नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। आप जो मेन चीज़ है उसके ऊपर आइए और अपना काम कीजिए। और जैसे जैसे आप काम करेंगे, अगर वो आपकी लाइफ में आपके लिए सही नहीं है, तो जैसे ही आपकी एनर्जी चेंज होगी, एनर्जी शिफ्ट होगी, बड़े प्यार से निकल जाएंगे आपकी लाइफ से। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर से उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे तो आप सफरिंग में रहेंगे और आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आज एक निकलेगा तो कल दूसरा उसी तरह का पर्सन, उसी तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में आती रहेंगी, क्योंकि वो अट्रैक्शन जो है, वो जो मैग्नेट है, राइट, उस प्रोग्रामिंग की, वो आपके अंदर है और वो मैग्नेट सेम फ्रीक्वेंसी को कैच करेगी और उसी को आपके जीवन में लाती रहेगी। और ये मैंने क्यों आपसे डिस्कस किया, क्योंकि इस तरह की मेरे पास कुछ क्वेरीज थी कि हमें ऐसा लगता है कि हम फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ हैं या मैट्रिक्स के साथ हैं। तो आप इन फैंसी आइटम्स में मत अपने आप को फंसाइए और अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। हु एम आई, दिस शुड बी योर फोकस। आप कौन हैं, आप कितना अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी भी आपको जो आपकी अपनी पर्सनल ज़रूरतें हैं, जैसे खुद का सम्मान करना, खुद को प्यार करना, खुद को इंडिपेंडेंट करना, खुद की पावर में रहना, क्या आप वहाँ पर हैं या आप औरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं उन चीज़ों के लिए? और आप कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ से आपको अपने आप को निकालना है और ये सीखना है कि किस तरह से आप अनकंडीशनली अपने साथ कनेक्ट करें। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर जब तक सारी क्वालिटीज़ नहीं आ जाएंगी या आप बिल्कुल 100% जो है वो इस सिचुएशन में आ जाएंगे कि अभी आपको बाहर से कोई चैलेंज नहीं मिलने वाला, यू आर टोटली एंड कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, देन यू आर गोइंग टू accept yourself or love yourself. No, that is not the right way of thinking. The right way of loving yourself is the way you are right now. अपने पूरे व्यक्तित्व को, जो आपका रियलिटी है, वो नहीं जो आप प्रोजेक्ट करते हैं, वो जो आप महसूस करते हैं अपने बारे में, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। और जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, वहाँ पर अपने आप काम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा एक जो मैं बात करना चाह रही हूँ, जो कुछ मेरे से पूछा गया कि जो लोग सच में इस टाइम अपने ऊपर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और बहुत सिंसेयरली अपना इनर वर्क कर रहे हैं,
उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत हायर लेवल पर हो रही है। और अब जब आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं या एक ऐसी पोजीशन में हैं जहां आप ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि आपकी रियलिटी क्या है, जहां आप समझ पा रहे हैं कि आपकी हैप्पीनेस कहाँ है, जहां आप समझ पा रहे हैं कि ये जो हमें अभी तक बताया गया था कि हैप्पीनेस की क्या डेफिनेशन है, रिलेशनशिप्स की क्या डेफिनेशन है, या आपकी डिपेंडेंसी एंड अटैचमेंट्स खत्म हो रही हैं, तो एक अजीब सा वॉइड क्रिएट हो रहा है, राइट? जो भी आपके हैबिट्स थे, पैटर्न्स थे, जो सोचने समझने का तरीका था, जो चीज़ों को देखने का तरीका था, या जो आपके रिलेशनशिप्स थे, अभी तक हम क्या सोचते थे? टू बिगिन विद, लाइक सबसे ज़्यादा जो हम क्लोजली कनेक्टेड होते हैं वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ होते हैं, और वहाँ भी हर तरह के किरदार होते हैं। कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम बनता है आपके लिए। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके लिए चैलेंज क्रिएट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। तो आपने अभी सीखा कि ये जितने भी, चाहे वो फैमिली के रूप में हैं, चाहे वो किसी भी रिलेशन के रूप में है, चाहे वो आपके वर्किंग कलीग्स हैं, उनका सबका एक रोल है और आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है। ये जो किरदार हैं ये हर जीवन में बदलते रहते हैं। तो वहाँ पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि अब हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा, या अटैचमेंट जो पहले थी, जो हमें बांध के रखती थी, तो जो बांध के रख रहा था, जो अटैचमेंट्स थी, वो क्या थे? आपके फियर्स थे, आपकी लिमिटेड थिंकिंग थी। अगर आप पेरेंट्स का रोल प्ले कर रहे थे तो आपको ऐसा लगता था कि ये जो बच्चे हैं आपके, उनकी लाइफ कैसे चलने वाली है, उनके लिए क्या ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप ही ये डिसाइड करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है उनके लिए। अगर आप बच्चे हैं और एडल्ट हैं तो आपको ऐसा लगता था कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आप उनको कभी ना नहीं बोल सकते किसी चीज़ के लिए, या जो भी डिसीजन मेकिंग है वो उन्हें ही करनी चाहिए, उनकी ही होनी चाहिए। यस, as your parents you can consult, you can talk to them, but ultimately this is your right to stand for your own beliefs, you stand for your own desires। आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में। और इसी तरह हर फ्रंट पर अब जब आप नई परिभाषा सीख रहे हैं जीवन की, तो ये जो वॉइड है वो इसलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि चारों तरफ जब आप और लोगों को देखते हैं तो वो अभी भी उसी डिलेमा में हैं, अभी भी उसी थिंकिंग में हैं। उनके चीज़ों को देखने का नज़रिया, समझने का नज़रिया वही है जो आपको कई बार डराता है कि क्या हम कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं निकल पड़े हैं, या आप जब जो एक हाई प्रोफाइल जॉब थी जिसके पीछे आप एक भागते थे लगातार, या सो कॉल्ड जो भी एक सोशल प्रेशर होता है एक सोसाइटी में, आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से जीना है, आपका स्टेटस क्या होना है। अब जब ये चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखती, एक नया जीवन शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एक लॉस्ट फीलिंग है कि व्हाट इज दिस हैपनिंग विद मी। तो मैं आप सब लोगों से, जिनकी भी ये क्वेरीज थी या और भी लोग जो इससे कनेक्ट कर पाए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये टाइम है, जस्ट हैंग इन देयर। आपको किसी भी कंफ्यूजन में आने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी
डिलीमा में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हम सही रास्ते पर हैं या नहीं हैं। यस, ये रास्ता नया है लेकिन बहुत सुंदर है। आगे आपको लगातार अपने इस जीवन की यात्रा में चले रहना है। आपको अपने आप को इसलिए जज नहीं करना है क्योंकि इस बात पर बहुत सारे लोग नहीं हैं, आपको बहुत कम लोग। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि आजकल बहुत सारी बातें होती हैं धर्म की, और आजकल ज़्यादा होती हैं, या हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा होती हैं क्योंकि हम हर टाइम सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। तो हम बहुत सारी बातें धर्म की सुनते हैं, बहुत सारी बातें स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुनते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में भी, ये साधना वो साधना, ऐसा वैसा, जो ग्रंथों की हमें बातें बताई जाती हैं। और कई बार जब हमें ज्ञान नहीं भी होता तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। फिर से उसी क्वेश्चन के कि आप बहुत सिंपल चीज़ों को बताते हो। तो अगर आप उन चीज़ों को भी ध्यान से पढ़ोगे, देखोगे, तो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वही उसका सार है। और सार ये है कि अपने भीतर देखो, अपने इमोशंस देखो, अपने एक्शंस देखो, अपने रिएक्शंस देखो, अपने थॉट्स देखो। और जब आप उनके ऊपर काम करते हो तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो पुराना छूट रहा है उसको छूटने दें। उसको इस डर से मत पकड़ें कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं इस नए रास्ते पर। वो भी आएंगे, उनको लाया जाएगा। आगे आने वाला टाइम ऐसा ही टाइम है कि उन सबको लाया जाएगा उस रास्ते पर। और अगर नहीं आना चाहेंगे तो चैलेंजेस क्रिएट किए जाएंगे। तो अब जब आप इस रास्ते पर चल पड़े हैं और आप यहाँ हैं और अपने जीवन की नई परिभाषा ढूंढ रहे हैं, आप वो खुशियाँ अपने अंदर ढूंढ रहे हैं, बाहर नहीं। वो रिश्ता अपने अंदर ढूंढ रहे हैं, बाहर नहीं। आप अपने ईगो से क्रिएट किया हुआ जो रियलिटी थी वो आपकी एक तरह से, वो जो आइडेंटिटी थी वो ब्रेक हो रही है, आपकी ईगो ब्रेक हो रही है। तो आप अपने डिवाइन सेल्फ के तरफ मुड़ रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे आप कंटिन्यूसली, रेगुलरली, डिलीजेंटली इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे, आपको वो जो रोशनी है प्यार की, अनकंडीशनल लव जिसे हम बोलते हैं, कंपैशन की, काइंडनेस की, आपकी वो रियलिटी, वो एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। और अभी अगर आप सिर्फ कुछ पल इन चीज़ों को महसूस कर पाते हैं तो टाइम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स you will start living in that reality more and more and more. So इसीलिए मैं बोल रही हूँ just hang in there. आप परेशान मत होइए। बहुत सारी चीज़ें बहुत तेजी के साथ चेंज हो रही हैं, लेकिन कभी कभी उनका एहसास होने में हमें टाइम लगता है। तो आप आगे चलते रहिए और हम एक साथ इस रोशनी को इस मदर अर्थ के ऊपर फैलाने में एक दूसरे की सहायता करते रहेंगे। इसी के लिए वेरी सून, मे बी नेक्स्ट वीक, आई एम स्टार्टिंग अ वर्कशॉप जो सबके लिए ओपन है और बहुत बहुत इकोनॉमिकल है। 8 दिन 8 चक्रास के ऊपर काम करेंगे हम। यस, 7 चक्रास जो हमारे हैं और एक जो हमारा अर्थ स्टार चक्रा है, 8 चक्रास। तो 1 वीक में 2 क्लासेस होंगी और इसमें हम क्लेंजिंग, हीलिंग एंड अपग्रेडिंग चक्रास, that's what we are going to do. So आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं एंड फ्रॉम देयर आई विल जस्ट प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन टू यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही इस वीडियो में। और बिफोर आई एंड, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपने जो मार्ग अपनाया है वो बिल्कुल ठीक है।
आपको बाहर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है और वो होगा भी नहीं। आपको किसी भी एक्स्ट्रा हैवी बैगेज वाला जो ज्ञान है उसकी जरूरत नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बिकॉज दिस यूनिवर्स इज सो वास्ट दैट इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू नो अबाउट दिस यूनिवर्स फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन जितना आप अपने आप से कनेक्ट करेंगे, जितना आप अपने भीतर कनेक्ट करेंगे, द होल यूनिवर्स विल स्टार्ट ओपनिंग इनसाइड यू। एंड वो क्या होगा, वो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे उस चीज को। और जब हम किसी चीज को खुद एक्सपीरियंस करते हैं तो वो हमारा ट्रूथ बन जाता है। वहां हमें कोई भी शेक नहीं कर सकता। सो राइट नाउ द टाइम इज dissolving of fake I and building up, or actually we are not building, it's already there. So dissolving of, the more we dissolve the fake I, the more closely we'll connect to our divine self, our